रखेंगे। सेम कोड है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ भी चेंज नहीं किया। लाइन 1 और लाइन 2 के कोऑर्डिनेट्स बना लिए। आप चेंज करके देखना चाहते हो तो आप कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो, और जब आपके पास ओरिजिनल डेटा होगा आपका अपना, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। फिर आपको सेम डेटा डालना होगा। ये देखो 2 लाइंस हमारी प्लॉट हो गई। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया, 2 लाइंस ग्राफ। तो अभी हमने पिछली क्लास में कुछ थोड़ा सा डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में किया था कि हम सिंपल ग्राफ्स पाइथन के अंदर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आज हम थोड़ा सा प्री कैप करेंगे तो, और रीकैप एंड प्री कैप दोनों थोड़ा सा करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्दर जो भी और फर्दर पाइपलॉट या मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज हैं उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, और किस किस टाइप के हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं। तो हमने पढ़ा था पहले कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो चार्ट्स कुछ, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब जो होनी चाहिए, लाइब्रेरी इंपोर्ट होनी चाहिए इन आर प्रोग्राम, जहाँ पे भी हम पाइथन का कोड कर रहे हैं। उसको इंपोर्ट करने के लिए या तो आप नेविगोट एनाकोंडा नेविगेटर से अगर हम आ रहे हैं तो मोस्टली इंस्टॉल्ड होता है, सिर्फ उसको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर बाई चांस इंस्टॉल नहीं है तो हम पीआईपी के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले वाली उसमें बताया था कैसे इंस्टॉल करना है। एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक इस वाली वीडियो में डाल दूंगी आपको। उसके बाद हम लोग जो हमारा मैटप्लॉटलिब है वो बेसिकली हमारे को मैटलैब की तरह से बिहेव करता है, जो कि हमारे को डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट्स करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो फिगर क्रिएट करता है, या फिर जो फिगर क्रिएट किया है हमने उसके एरिया को प्लॉट करने के लिए, या उसको मॉडिफाई करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए, या लेबल्स एक्सेट्रा, ये सब डालने के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हम ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। इसमें बार चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, जो कि हमें पता है कि एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लॉट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, पावर स्पेक्ट्रा, बार चार्ट, एरर चार्ट, स्कैटर प्लॉट, और ये सब चीजें जो होती है हमारे को रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला हमने एक कोड करा था जो कि जिसके अंदर अब हमारे को जब जैसे हम लोगों ने अपनी चाइल्डहुड में सीखा था कि हमारे को जब भी कभी कोई ग्राफ को प्लॉट करना होगा तो हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कराए हैं, एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ऐसे ही हमने वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कराए हैं एज ए लिस्ट। तो हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हमने सिर्फ जो मैटप्लॉटलिब को हमने एज ए पीएलटी इंपोर्ट किया था उसके थ्रू हमने एक प्लॉट फंक्शन को यूज करके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कराए हैं, जिसके थ्रू हमें ये ग्राफ प्लॉट करके मिला है। तो इन लास्ट सेशन वी हैव डन दिस। देन अगर हमारे पास लेबल का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक्स एक्सेस हमारे पास है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, और ये हमारा वाई एक्सेस है। ये हम चाइल्डहुड में बहुत मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी हम ये पढ़ते हैं कि हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करने होते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि अकाउंट्स में भी कई बार ग्राफ आप क्रिएट करते हो, सैलरी सैलरी के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस, या कुछ भी आप मतलब इसमें प्लॉट करते हो। तो ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए भी हम ये प्लॉट्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं। इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो हमने एक
लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने एक डायरेक्ट एक वैल्यू दे दी प्लॉट के अंदर एक लिस्ट के फॉर्मेट में 1 2 3 एंड 4। ये बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट लेता है, अगर आपने यहाँ पे एक्स एक्सेस के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो ये वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमने दिए हैं, और ये बाय डिफॉल्ट वाई एक्सेस को ही मानता है, और इस वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इट विल जनरेट एक्स वैल्यूज ऑटोमेटिकली, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक कोई भी लाइन चार्ट आपको ड्रॉ करके दे सकता है। अब यहाँ पे आपको आपका क्या ट्राई है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह कोई और वैल्यू डाल के और उसको चेक करके देखना कि इसमें किस टाइप की लाइन वो बना के आपको देता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वाई वैल्यू इट गिव्स यू एक्स वैल्यू, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्सेस है, इन एक्सेस के ऊपर हमारे को हमेशा मेंशन करना होता है कि ये जो डेटा है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेंशन करना अगर है, ये सिर्फ वाई एक्सेस के ऊपर अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो कि पीएलटी लाइब्रेरी मतलब मींस मैटप्लॉटलिब के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसका नाम होता है वाई लेबल। वाई लेबल है, उसके अंदर हमने कुछ एक हेडिंग डाल दिया, वाई वाई लेबल के अंदर एक हेडिंग डाल दिया जो कि हमें यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर शो होगा। ऐसे ही हमारे पास एक्स लेबल भी होता है, और पीएलटी डॉट शो जो फंक्शन होता है वो इस प्लॉट को शो करने के लिए होता है, स्क्रीन पे दिखाने के लिए होता है। अब हमने देखा है इसके अंदर ना अगर हम सी प्लस प्लस जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी हम सब ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत डिफिकल्ट होता है इन ग्राफ्स को बनाने के लिए। और पाइथन हमारे को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूजिंग सम ऑफ द फंक्शन 2 3 लाइंस के अंदर ही हम पूरा अच्छा बड़ा प्लॉट भी डिजाइन कर सकते हैं। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे को एक्स एक्सेस की वैल्यू क्या रखनी है, वाई एक्सेस की वैल्यू क्या रखनी है, कैसे हमें इनको अरेंज करना है, और कैसे हमारे को इसको डिस्प्ले कराना है, क्या लेबल्स होंगे। ये सब हमें थोड़ा सा अगर नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ग्राफ फिर हम डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक टेक्स्ट में फंक्शन होता है, ये फर्दर फंक्शंस हैं, ये हमने कल डिस्कस किए थे, आज भी हम इनको यूज करेंगे। जो एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है, क्लियर है, फिगर को अगर सेव करना चाहते हो तो फिगर के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो आपको पता ही है, जैसे अगर अगर आपको सपोज करो एक पीपीटी प्रेजेंट करनी है अपने ऑफिस के अंदर, आपको वो पीपीटी के अंदर आपको बहुत सारे ग्राफ्स बना के दिखाने हैं जो आपके डेटा से रिलेटेड होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी आप ग्राफ बनाते हो उस ग्राफ को एक फिगर्स के फॉर्म में सेव कर लेना, जो कि आपकी पीएनजी के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। और अगर आपके पास पीएनजी आ जाती है तो आप कहीं पे भी, ये लेट सपोज कि आपके पास ये पीपीटी है जिसको आपको प्रेजेंट करना है, इसके अंदर आप जो भी ग्राफ्स बनाते हो उनकी इमेजेस डाल सकते हो आप, और वो इमेजेस डालने के बाद आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो कोई भी अपना इंफॉर्मेशन और कोई भी अपना डिटेल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लीजेंड्स होते हैं जो कि आपकी जो जो भी आपने डेटा यूज किया हुआ है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा छोटा सैंपल बना के दिखाया जाता है, उनको हम लीजेंड बोलते हैं। वो आपको स्क्रीन लीजेंड मेथड के थ्रू दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने वाई एक्सेस के थ्रू ये हमने बना के दिखाया था, मैं अभी पाइथन में भी दिखाती हूँ जुपिटर पे। तो ये हमने क्या किया था, ये ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर हमारे को एक ग्राफ बनाना है अकॉर्डिंग टू द y1 y2, ये दो एक्सेस दो हमने एम्प्टी लिस्ट ली है। उसके बाद हमने एक रेंज का मेथड क्रिएट किया, रेंज के थ्रू x की वैल्यू जनरेट करी। ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली -100 से लेके +100 तक की सारी वैल्यू जिसका गैप 10 10 का होगा वो यहाँ पे जनरेट करके x के अंदर डाल देगा। तो x की पहली x ऐसे कुछ डिफाइन हो जाएगी, 100 -90 -80 एंड -70, फिर टू द 0, फिर 10 20 30, ऐसे आपका जो लिस्ट है वो डिफाइन हो जाएगी, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप उसकी वाई वाई वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। वाई कैसे बनाया हमने, वाई डॉट अपेंड जो भी आई की वैल्यू होगी जो कि इसमें से उठा रहा होगा, पहली वैल्यू होगी -100, उसका -100 की पावर 2, -100 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस विल आपका जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसने कहा -1 की पावर 2, यानी कि -1 जो भी मीन्स इसके अंदर जो माइनस है वो बाद में लगेगा। तो जैसे इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसके अंदर हमारे पास ये -10,000 आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ, दो ग्राफ बने हुए हैं, एक उल्टा बना हुआ है और एक ये सीधा
ग्राफ अगर आप बना सकते हो, देख रहे हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ा सा बेल शेप जिसको हम बोलते हैं, वो ग्राफ आपका है जो कि एनालिसिस में या स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे यूज होता है। तो इस टाइप का जो ग्राफ है प्लॉट हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रेंज में भी है और नेगेटिव में भी, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज हमने दी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में दे दी है। अब प्लॉट कर दिया हमने एक्स के साथ y1 को, तो y1 की वैल्यू है आई इंटू डबल आई की पावर 2, जो कि पॉजिटिव में रिटर्न करेगी, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में रिटर्न करेगी। ऐसे आपने दूसरा प्लॉट किया, एक्स लेवल पे आपने एक्स डाल दिया, यहाँ पे एक्स लेवल फंक्शन यूज करके, वाई लेवल यूज करके वाई डाल दिया, और उसके बाद हम एक लिमिट सेट करते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि हमारा ये डेटा -10,000 तक जाएगा, लेकिन मैं इसको इस वाले बॉर्डर को लिमिट करना चाहती हूँ, तो मैंने वाई लिमिट का मेथड लगाया, जिसके अंदर -2,000 से लेके 2,000 तक की वैल्यू आएगी। ऐसे ही आपके पास एक फंक्शन और होता है। वो फंक्शन में क्या होता है कि आप हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, उसके लिए ए एक्स एच लाइन होती है, जो कि 0 वैल्यू के ऊपर ड्रॉ हो रही है। ऐसी एक वर्टिकल लाइन है जिसको कि हमने 0 लोकेशन पे ड्रॉ किया है हॉरिजेंटली। उसको फिर हमने सेव कर दिया, तो जो सेव होगी फाइल, वो जो भी आप यहाँ पे फाइल नेम और एक्सटेंशन देंगे उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो इस इमेज को आप उठा के अपने फर्दर यूज में ला सकते हो। उसके बाद प्लॉट को शो कर देते हैं ताकि वो डिस्प्ले हो सके। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द फर्दर थिंग्स। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। इंपोर्ट हमने किया मैटप्लॉटलिब वैसे ही, और एक्स और वाई ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमने एरे ड्रॉ किया था, plt डॉट प्लॉट एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, ये व्हाट इट इज शोइंग यू, नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू क्या मतलब है, आपको ये पता है कि फंक्शन जो होता है वो एक वैल्यू रिटर्न कराता है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, प्लॉट नाम का एक फंक्शन है। ये क्या वैल्यू रिटर्न करा रहा है, कोई कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा। तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा, तो हमारा वो ड्रॉ कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, वी आर ऑपरेटिंग ऑन हिडन वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द फिगर। तो अगर अब आप देखते हो कि एक फंक्शन, ये प्लॉट फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये प्लॉट फंक्शन सिर्फ एक ये इमेज को डिस्प्ले करा रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है, बट यहाँ पे एक हिडन वेरिएबल होता है, जो कि इस वाले वेरिएबल, इस फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है वो स्टोर होता है, और उससे हमारे स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले होता है। This is terrible, terrible trick. It is only purpose. Purpose is a pander to MATLAB user. It will show. I will show you how it works into the next lecture. हम देखेंगे कैसे हमारा काम करता है। तो ये हमारा रिटर्न वैल्यू नहीं है, बट ये किसी हिडन वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है, और हिडन वेरिएबल में सेव हो रहा है। और जब हम plt डॉट शो करते हैं, तो वो जो हिडन वेरिएबल है जहां पे ये प्लॉट का वैल्यू सेव हो गया है, उसको ये ले जाके वहां पे डिस्प्ले करा देता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को वो डिस्प्ले करा। तो ये ऐसा कुछ हिडन बैकग्राउंड में चलता है। उसके बाद अब देखो, हम एक और वो ड्रॉ कर रहे हैं। वो क्या ड्रॉ करना है, हमने एक सिंपल लाइन चार्ट बनाना है हमें। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट करा मैटप्लॉटलिब। ये हमें आता है इंपोर्ट करना। एक्स एक्सेस की वैल्यू दी, वाई एक्सेस की वैल्यू दी। तो एक्स एक्सेस की वैल्यू क्या हुई, हम कह रहे हैं कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है, अगर एक्स की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू 2 होगी, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो एक ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वाई की वैल्यू 4 हो गई। तो एक्स की वैल्यू जब 2 है तो ये वाई की वैल्यू हो गई 4। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू जब 3 है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे ये प्लॉट ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस डाल दिया हमने, इसका नाम एक्स एक्सिस रख दिया, लेबल रख दिया। वाई लेबल में हमने वाई एक्सिस रख दिया। ये हमने चार्ट का टाइटल दे दिया, जिसके अंदर हमने मेंशन कर दिया, और फिर हमने प्लॉट को शो कर दिया। तो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर सेविंग, इट विल बी डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन। और फिर अगर हमने यहाँ पे अभी इसको सेव नहीं किया, अगर, तो ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको पाइथन पे हमें कैसे करना है।
तो ये कल हमने थोड़ा कुछ करके भी देखा था। ये सारे हमने थोड़े प्रोसेस किए थे। अब हम लाइन चार्ट बनाते हैं। तो उस लाइन चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमें क्या क्या कोड करना है। मैं तो सिंपल उस कोड को देख लेती हूँ, क्या क्या कोड था हमारा। हम सिंपल सा था, लाइन फंक्शन बनाना था इसमें। इसके अंदर हेडर में डाल सकते हैं हम, हेडिंग डाल दो आप, लाइन चार्ट। इसके अंदर आप कॉपी मार दो। मैंने कॉपी ले लिया। सिंपल सा था ये, तो सिंपल है। अभी हम इसमें प्ले करके देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। क्योंकि हमने देख लिया था मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इसके अंदर, तो हमने उसको कहीं इंस्टॉल नहीं किया। ये देखो माय फर्स्ट ग्राफ, यही हमने स्क्रीन के अंदर देखा था पीपीटी के अंदर, वही हमारे पास बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, जैसे अगर ये आपने एक प्लॉट बनाया, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आप करके देखो, एक्स वैल्यू को, वाई वैल्यू को, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या बनाता है। तो हम एक और नए सेल के अंदर देख लेते हैं, कंट्रोल वी। अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहते हो, लेट सपोज कि मैं बोल देती हूँ 6, और फिर इसको प्लॉट करते हैं। देखो इसकी वैल्यू यहाँ 1 तक आई हुई है, वाई की वैल्यू 1 तक है, बट अब मैंने उसको मेंशन करा है 6। तो ये मुझे क्या बोलेगा, क्या क्या ग्राफ बना के देगा, आप देखना है। देखो ये इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली 6 से वैल्यू ले ली, क्योंकि आप देख रहे हो 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 है। अगर हम 3 पे 1 लिया तो हमने 2 लेके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो ये वैल्यू 2 तक की दिखा रहा है। एक्स एक्स वाई एक्सेस पे हमारे को वैल्यू 2 दिखानी है, क्योंकि हमने वाई एक्सेस की वैल्यू चेंज करना है। अगर अब आप एक्स एक्सेस की वैल्यू चेंज करते हो तो ये क्या दिखाएगा, जो वैल्यू एक्स एक्सेस पे चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लेबल्स को प्लॉट करेगा। तो ये आपका टाइटल हो गया। एक्स एक्सेस पे लेबल हो गया, वाई एक्सेस पे भी ये लेबल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सिंपल लाइन चार्ट था। नाउ यू कैन सी द अनदर चार्ट। देखो इसके अंदर हमने 2 लाइंस डाली हैं। कैसे हमें 2 लाइन डालनी है, अब यहाँ पे देख रहे हो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे, एक्स एक्सेस भी सेम है और वाई एक्सेस भी सेम है, लेकिन हमने 2 लाइन प्लॉट की। तो हमने क्या किया, पहले एक लाइन प्लॉट कर ली, वही x1 और x2, हमने x1 और y1 बनाया। ये मेरे लाइन 1 के पॉइंट्स हैं, उसको प्लॉट कर दिया और उसका नाम लाइन 1 रख दिया। अगर आप देख रहे हो तो लीजेंड सामने साथ में दिखाई दे रहे हैं हमारे को बनाए हुए। किसको बोलते हैं लीजेंड्स, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो लाइन 1 को रिप्रेजेंट करती है। इसका नाम मैंने लाइन 1 रख दिया और इसका नाम मैंने लाइन 2 रख दिया, रेड कलर को जो रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने कब करा, जब हमने प्लॉट करा उसी समय पे हमने लेबल मेंशन कर दिया लाइन 1। ऐसे ही हमने फिर दूसरे x1 और x2 और y2 को हमने स्टोर कराया और उसका नाम रख दिया लाइन 2, तो उसका लेबल आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने x एक्सेस पे लेबल दे दिया, ये तो कॉमन ही है, हर जगह पे सेम चल रहा है। और हमने चार्ट का टाइटल भी सेम दे दिया। साथ में जब आप एक एक नया कमांड एंटर करा है, फंक्शन एंटर करा है, दैट इज ओनली पीएलटी डॉट लीजन। जैसे हम पीएलटी डॉट शो करते हैं, ऐसे ही हमने पीएलटी डॉट लीजन किया, जिसकी वजह से ये लीजेंड बॉक्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमारे को दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको एक बार करके देख लेते हैं कि हमारी 2 लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी।
तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने दो सिंपल लाइंस ऐड की। अब अगर हमारे को ये लाइंस जो हमने ड्रॉ किया इनको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये कलर है, रेड कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, आई वांट टू चेंज दैट कलर्स। तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए थोड़ा सा कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट कर सकते हैं हम। कैसे प्लॉट कस्टमाइज करेंगे हम, देख रहे हो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं हमारी, जो जो भी हमारा लाइन ड्रॉ किया है, पहले सॉलिड लाइंस आ रही थी लेकिन अब हमने उसको कस्टमाइज करके डॉटेड लाइन या हाइफन लाइन में आप कह सकते हो कन्वर्ट कर दिया। प्लस दूसरी बात ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स भी शो करे हैं, ये पॉइंट्स हैं, मतलब जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के जो पॉइंट बनता है, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती हैं वो वैल्यू, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पॉइंट कराया है। तो कैसे किया हमने वो देखते हैं। तो हमारे पास अगेन मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट कर लिया, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है। नाउ देखो अब पी, हमने अभी तक प्लॉट फंक्शन यूज किया था जिसमें हम सिंपल इतना सा पोर्शन दे रहे थे कि एक्स एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा। उसके आगे हमने सिर्फ एक और ट्राई किया था जिसके अंदर हमने लेबल इक्वल्स टू समथिंग करा था। लेकिन अभी हमारे को फर्दर और चीजें करनी क्योंकि हमारे को इसको स्टाइल करना है। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस एक्स कॉमा वाई कलर चेंज किया। कलर किसका चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हम नॉर्मल प्लॉट यूज करते हैं वो लाइन चार्ट बनाता है। तो लाइन चार्ट में इसका कलर हमने सेलेक्ट किया ग्रीन, आप कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल 18 कलर्स होते हैं जो ऑलरेडी सेट कलर्स होते हैं, जिन जो बाय नेम होते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, और पर्पल एक होता है, एक सियान कलर होता है, ग्रे कलर होता है, इस टाइप से व्हाइट कलर होता है। ऐसे बहुत सारे 18 कलर्स बाय नेम है, बाकी और आरजीबी के सेटिंग्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल अगेन एट्रीब्यूट है इसका, इसी प्लॉट फंक्शन का एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हमने उसका स्टाइल दिया डैश्ड। डैश देख रहे हैं यहाँ पे, ये डैश डैश लाइंस आई हुई है। डॉटेड भी एक होता है जिसका हम ऐसे यूज करते हैं, डॉटेड। डॉटेड से क्या होता है, वो इस टाइप से डॉट्स डॉट्स करके ही हमारा ये बनाएगा। उसके बाद हमारे पास है लाइन की विड्थ, आप चेंज कर सकते हो, थोड़ी थिक लाइन बनानी है। मार्कर ओ, दिस मार्कर ओ विल शो यू द पॉइंट्स ऑन टू योर चार्ट। तो ये मार्कर ओ है। मार्कर फेस कलर, अब जो आप देख रहे हो आपके पास जो मार्कर कलर है, उन मार्कर जो आपने लगाए हैं उनका कलर क्या है, उनका कलर हमने ब्लू सेट करा है। और मार्कर का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, इस वजह से हमने मार्कर का साइज सेट किया। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे होते हैं। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो हमारे पास और भी हो सकते हैं। अब जैसे लाइन स्टाइल है, जितने भी एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दिए इनके अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उन अलग अलग वैल्यूज को हम डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। हमने कहा प्लॉट डॉट वाई लिमिट इक्वल टू 1 to 8। हमने वाई लिमिट, आपको पता ही है कि हमारे को वाई एक्सेस की वैल्यू को लिमिट करने के लिए होता है, स्टार्ट होगी 1 से और एंड होगी 8 से। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे लिमिट सेट नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, और जितना भी मैक्सिमम वैल्यू आपका बनता है, अब जैसे यहाँ पे 6 मैक्सिमम वैल्यू है एक्स की और 6 मैक्सिमम वैल्यू है वाई की, तो y को मैक्सिमम 6 रखेगा, y को मैक्सिमम 6 दिखाएगा, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे भी 6 को ही दिखाएगा, 6 वैल्यू को दिखाएगा, 0 से लेके 6। अगर आपने इसको लिमिट सेट नहीं किया, अब आपने लिमिट सेट किया 1 से 8 तक, तो इसने यहाँ पे जो 0th वैल्यू होती है उसको इसने 1 1 से रिप्रेजेंट किया है। मतलब हमारी लिमिट स्टार्ट ही 1 से हो रही है, 0 का कोई काम ही नहीं। तो एक्स लेबल हमने डाल दिया एक्स एक्सिस, वाई लेबल हमने डाल दिया वाई एक्सिस, उसका टाइटल हमने डाल दिया सम कूल कस्टमाइजेशन, और हमने इसको प्लॉट को शो करा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लॉट फंक्शन होता है उसके थ्रू ही हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको भी कैसे करना है हमने। यहाँ पे हमें देना है हेडिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स, न्यू स्लाइड आप खोलोगे।
तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस बना दिया हमने, वाई आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप ले लो, और अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है तो आप उसको भी ले सकते हो। यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ एक ही लाइन में आ गए, सेटिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेंज लिमिट सेट कर दी हमने। उसके बाद हमने ये हम इसको रन कर सी दिस। अब अगर देखो यहाँ पे हमने जो मार्कर फेस लिया था ये ब्लू कलर था, मैं सपोज करो रेड कर देती हूँ उसको। मार्कर फेस कलर ब्लू था, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं। रन करके देखते हैं तो जो डॉट्स बने हुए हैं उनका कलर रन रेड हो जाए। ये देखो कस्टमाइजेशन कर रहे हो, डॉटेड है यहाँ पे आपने डैश्ड ली है। यहाँ पे और भी वैल्यू होती है डॉटेड वैल्यू। डॉटेड अगर हम करें, रन करें, डॉटेड बन। और अगर हम यहाँ पे मेंशन कुछ नहीं करते हैं, इसको हटा ही देते हैं इस एट्रीब्यूट को, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा हमारा वैल्यू, ये लेगा सॉलिड, सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ये हम चेंजेस कर सकते हैं। कोड सेम है, फंक्शन आपको एक्स एंड वाई एक्सेस प्रोवाइड कराना है। प्लॉट पी प्लॉट प्लॉट फंक्शन सेम रहता है। वाई लिमिट है, एक्स लिमिट है, लेबल्स हैं, टाइटल है, ये सब कॉमन फंक्शंस है जो हर चार्ट में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हमें कौन सा देखना है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ जो होता है वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन मतलब हमें हमारे को अगेंस्ट टू वैल्यूज हमें बनाना होता है। तो बार के फॉर्मेट में हमारे को डेटा इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, जिससे कि आप इजीली कंपेयर करके विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। अब जैसे हमें इसको प्लॉट कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट अगर हम प्लॉट फंक्शन लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट बनता है। लेकिन मेरे को बार प्लॉट करना है तो मुझे बार मेथड यूज करना होगा। अब हमें क्या क्या स्पेसिफाई करना है, देखो जब भी कभी चार्ट बनता है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चाहिए ही चाहिए। तो हमने एक वैल्यूज की लिस्ट बना ली और एक हमने नेम्स की लिस्ट बना ली। अब जैसे सपोज करो कि आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर एक क्लास का क्लास के नेम है, और उनका उनके सपोज कर लो परसेंटेज है। तो परसेंटेज के अगेंस्ट, नेम एंड परसेंटेज के अगेंस्ट में आपने एक ग्राफ को, बार ग्राफ को प्लॉट करना है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना है। तो ये वाला जो ग्राफ होता है ये बहुत सही होता है, बिकॉज फटाफट से आपको बार बनाए हुए दिखाई दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर लोगे कि हमारा कौन सा जो कैंडिडेट है, कौन सा स्टूडेंट है वो हाईएस्ट स्कोर करता है या लोएस्ट स्कोर करता है, उसको हम इजिली देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करा और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करा। मीन्स एक लिस्ट बनाई है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए। डिपेंड करता है, आप दोनों को चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। जब हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आपने कहा वैल्यूज इक्वल्स टू वाई एंड नेम्स इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो मेरे को नेम जो है वो एक्स एक्सेस पे चाहिए, तो जो भी पहले मेंशन होगा वो एक्स एक्सेस ही कहलाएगा। अगर आप वैल्यूज को पहले दे देते तो ये यहाँ पे एबीसी जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे वो यहाँ पे 1 2 3 ले लेता और एबीसीडी को यहाँ पे प्लॉट कर देता और उसके अगेंस्ट में आपको बार ग्राफ प्लॉट कर देता। और उसके बाद हमें शो तो सेम करना ही है। कलर हमने ग्रीन मेंशन करा है इसलिए ये ग्रीन कलर का आ रहा है। आप कोई और कलर भी मेंशन कर सकते हो। और when we are using bar graph, the change in code will be from pt plot to pt bar। क्या चेंज करा हमने, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि प्लॉट जो फंक्शन होता है, दैट प्लॉट फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ द लाइन चार्ट, बट हमें अगर बार चार्ट क्रिएट करना है तो वी हैव टू यूज द दिस थिंग, बार मेथड। देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली भी साथ साथ देखते जाते हैं हम। कंट्रोल सेट करना है मुझे, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पूरे को, और ये इसको कन्वर्ट करते हैं हैश। तो इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब
dot py plot as plt. Then what you have to make? You have to take names equals to list बनानी है हमें a, then comma b. बाद में हम ये जो डेटा हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल सा डेटा है, 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि हमें ओरिजिनल डेटा के ऊपर काम करना है, तो हम उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सीएसवी फाइल है या आपकी एक्सेल की शीट है, हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और उस इंपोर्ट करने के बाद हम उसके अंदर से जो भी डेटा होगा हम उसके एट्रीब्यूट्स को उठा लेंगे और यहाँ पे हम इसको प्लॉट करा देंगे। हम कुछ डेटा देख लेते हैं। कितना हमने दिया, 6 दिया हमने और देखिए 9 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने हैश क्रिएट डेटा फॉर बार प्लॉट। देन उसके बाद हमने क्या करना है, plt डॉट बार ब्रैकेट में हम दे देंगे नेम्स कॉमा वैल्यूज, और हम नॉर्मली इसको शो करके देखते हैं plt शो कैसे दिखाएगा हमें। ये फंक्शन दे दिया हमने, इसको रन करो। देखो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है, ABCD है, और यहाँ पे 8 तक की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 9 तक की है, 9 तक की इसने प्लॉट कर दिया। अब अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो, यहाँ देखो रिवर्स करके करते हैं हम, वैल्यूज को हम यहाँ ले आते हैं और हम नेम्स को यहाँ ले जाते हैं, तो आपका बार प्लॉट कैसे प्लॉट, देखो यहाँ पे ABC को प्लॉट किया उसने अगेंस्ट वैल्यू, बट इसमें देखो एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि हम क्योंकि बार जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर मीन्स एक स्टार्ट वैल्यू होनी चाहिए और एक एंड वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए इसने यहाँ पे शो नहीं किया, 5 पैरामीटर शो करें, जबकि हमारे पास 6 है, तो एक ही बीच वाले के लिए उसको डेटा नहीं मिला, क्योंकि ये इसके पहले के लिए हो गया, फिर ये दूसरे के लिए हो गया 6 and 3, बार ऐसे ड्रॉ होता है 5 and 6, 6 and 3, फिर 3 and 7, 7 and 2 and 2 and 9, ऐसे कंपैरिजन ग्राफ हमारा क्रिएट होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अच्छे से आपको दिखा नहीं रहा है, तो बेटर ये है कि आप जो आपने स्ट्रिंग्स रखे हैं वो आप एक्स एक्सिस पे रखोगे, और जो आपने वैल्यूज रखे हैं उनको वाई एक्सिस पे, तो इट्स लुकिंग नाइस। मींस एक्स के आगे मींस ये ABCD का इंडिविजुअल डेटा है वो आपको यहाँ पे इसने शो कर दिया। उसके बाद अब हमने हमने वहां पे देखा था कि हम इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो कलर, कलर फंक्शन के लिए देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो कलर है CLOR यूज किया जाता है, CLOUR यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्यूटर्स में यही वैल्यू यही कलर चलता है। वैसे एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में तो कलर का कुछ और ही स्पेलिंग होता है, बट ये देखो पिंक क्रिएट कर दिया, और 18 होते हैं ये ऑलरेडी जो ड्रॉ करे हुए ना, ग्रे ग्रे भी होता है, ब्लू तो आपने देखा ही था स्टार्टिंग में, अपने आप ब्लू दिया था उसने, यहाँ पे अब पर्पल भी होता है, तो 18 बाय नेम्ड है, लेकिन बाकी रेस्ट आप थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हो, RGB के थ्रू भी दे सकते हो, हम देखेंगे RGB के थ्रू कैसे हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारे को हमने रिवर्स किया था वैल्यू, लेकिन हमने रिवर्स जब की थी वैल्यू तो हमें कौन सा ग्राफ मिला था, वो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यूज दिया और यहाँ पे हमने नेम्स दिया, जो कि आपको एक परफेक्ट ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा था, बट आप चाहते हो कि मेरे मेरे जो ABCD का नाम है वो वाई एक्सिस पे चला जाए, और बार्स जो है मेरे को हॉरिजॉन्टल बार्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मींस मिल जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बने मेरा, तो हम उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है, बहुत सिंपल सा छोटा फंक्शन होता है, सिर्फ आप उसको बार एच कर देना, बार एच अगर कर देते हो तो आपका फंक्शन देखो क्या क्रिएट कर, बार एच
इसने क्या किया हमें, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। ओके, 12, सॉरी मैंने गलत किया। हमने जब उसको चेंज कर दिया तो हम ये पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे, पैरामीटर्स ऐसे ही रहने देंगे, बट हमने उसका फंक्शन ही डिफरेंट यूज कर लिया। मैंने ऐसे कर दिया था, थोड़ा गलत हो गया था। लेकिन अगर आपको बार हॉरिजेंटल बार्स बनाने हैं तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स की सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। मतलब नेम्स दिया था आपने, वैल्यूज दिया था जो कि आपने बार में भी दिया था, सेम रहने दिया, बट यहाँ फंक्शन का नाम क्या चेंज कर दिया हमने, बार एच। हॉरिजेंटल बार्स बोलते हैं इसको वैसे। अ, जी, अगर हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं तो क्या देगा ये। बहुत लंबा टाइम ले रहा है, कीबोर्ड इंटरप्ट कर दिया हमने, शायद ये प्रोग्राम नहीं ले पाएगा। ये फंक्शन, ये लेमन ग्रीन नाम का कोई कलर नहीं है। आई वॉज ट्राइंग, मैंने कभी यूज किया था शायद इसको। येलो ग्रीन अगर हम करते हैं, इस नाम का भी कलर है शायद। हाँ ये रहा, थोड़ा मेहंदी कलर जो होता है उसको बनाने के लिए यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हो यहाँ पे जो बार्स हैं वो सारी बार्स जो है सेम कलर की हैं। बट अगर आप मुझे कहते हो कि नहीं मुझे तो अभी ना थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दो, और एक एक बार जो है मेरे पास ऐसी होनी चाहिए, क्या नाम है, ब्लू कलर, एक रेड होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमारे सिंपल बार पे करते हैं, हॉरिजेंटल बार पे यूज नहीं कर रही हूँ मैं। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसको डेटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले हमारे को सबसे पहले लेट्स सपोज कि नेम्स है, और ठीक है यही चलाते हैं हम, लेबल्स और नेम। ए बी सी डी रखते हैं, 6 आ गए हमारे पास। अब हमारे पास ना क्या है, थोड़ी सी ना लिस्टें क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्या लिस्ट क्रिएट करोगे, C1, कलर वन। कलर वन में हमने 2 कलर दे दिए, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ रेड और कॉमा ग्रीन। उसके बाद ये मेरे एक लिस्ट बना ली मैंने। ओके, उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, पीएलटी की पीएलटी बार हमें बनाना है। हम उसके अंदर कलर यूज कर सकते हैं, और कलर की जिसके जैसे हमने पर्पल यूज किया था उसकी जगह अगर मैं C1 लिस्ट दे देती हूँ तो क्या होगा। और देखते हैं क्या होता है इससे। देखो, एक एक रेड और एक ग्रीन। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन मेंशन किया था। C1 मतलब मैंने लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करा दिया। और इसमें मैंने एक्सेस वगैरह कुछ दे नहीं रखे, अगर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, PLT डॉट एक्स लेबल, लेबल ब्रैकेट्स में एक्स एक्सेस। और ऐसे ही हम सेम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं इसका। PLT स्पेलिंग ठीक देनी है, PLT डॉट टाइटल, चार्ट टाइटल दे दो, कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन चार्ट हो गया हमारा ये। इसके बाद और क्या दे सकते हैं हम। ओके, रन करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। एक तो ये हो गया। सम टाइम हम कुछ
C2 एक और मैं लिस्ट बनाती हूँ जिसके अंदर मैं अगर मेंशन करती हूँ C2 इक्वल्स टू B कॉमा सिंगल कोट्स में G, अगर हम ये दें और यहाँ पे मेंशन करें 2, तो क्या होगा? हाँ ठीक है, बीजी मतलब बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, शॉर्ट फॉर्म में भी चलता है। बट अब बी फॉर ब्लू रहेगा, अगर आपको ब्लैक देना है तो आप बी नहीं यूज कर सकते। तो इसके ना कोऑर्डिनेट्स, ये शॉर्टकट कीज ऑलरेडी अवेलेबल होती है, नेट नेट पे सर्च कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर हमें ज्यादातर ये जो बार चार्ट बनाते हो ना, ये इसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं हम। अगर हम स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज बोलें तो हम इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो एक तरीके से हम, अगर हमारे को हिस्टोग्राम कैसे बनता है बेसिकली, हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी दी हो। देखो हम ही अभी हम आगे स्टैटिस्टिक्स जब समझेंगे तो उसमें अगर मैं आपको ये एक टेबल दे, मैंने ये कहा कि एक वैल्यू, एक पॉइंट है मेरे पास 5, मतलब एक एक नंबर है 5, ये नंबर है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी मैंने आपको, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 25। एक और वैल्यू दी 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 15। एक और वैल्यू दी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। और 1 इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। लेट सपोज ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 नंबर है वो 25 टाइम्स एग्जिस्ट करता है। 4 जो है वो 15। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक डेटा सेट आपको दिया गया है, उस डेटा सेट में से एक पर्टिकुलर नंबर कितने टाइम्स एग्जिस्ट करता है। ज्यादातर जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं, कंपैरिजन चार्ट हिस्टोग्राम्स जो बनते हैं, वो बेसिकली इसी डेटा पे बनते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, हिस्टोग्राम बना के देखते हैं हम। अब वो हिस्टोग्राम में हमें क्या देना होगा, हमारे को दो चीजों की लिस्ट बनानी होगी। ऑफ कोर्स एक तो हमारी बनेगी क्या नाम है उसका, फ्रीक्वेंसी की। देखते हैं बना के फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी। Okay, ये मैंने बनाया, ये मैंने फ्रीक्वेंसीज दी। फ्रीक्वेंसीज देने के बाद हमने एक रेंज नाम का वेरिएबल बनाया। इसका मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। पिछली वाले एक ग्राफ के अंदर भी हमने किया था, -100 से लेके +100 तक की रेंज सेट की थी, जिसमें 10 का गैप था। लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा एक टपल क्रिएट हो रहा है। एक टपल क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 100 तक की है, और बाय डिफॉल्ट इसका जो रेंज रहेगा वो 1 रहेगा। तो पाइथन आपको बहुत शॉर्टकट्स मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। बिन्स का मतलब क्या होता है कि मतलब एक वैल्यू के कितने बिन्स हो सकते हैं, मतलब कितने बिन्स इन द सेंस मैक्सिमम 10 मतलब 10 वैल्यूज हो सकती हैं उसके, 10 के उसमें बिन्स करेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम कैसे करते थे, जैसे अगर आप बचपन में कभी नंबरिंग काउंट करनी हो आपको, आप ऐसे करते थे, हम यूजुअली ऐसे करते थे 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे हमें काउंटिंग सिखाई जाती थी बचपन में। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सपोज करो उनको 20 तक काउंट करना है, तो उनको ऐसे सिखाई जाती थी कि ये 5 5 का बंच है, 5 5 5 एंड 5 का बंच है। तो इनको बिन्स बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसे यहाँ पे हमने बिन्स सेट करा, 10 का बिन सेट करा। अब इस बिन का क्या यूटिलाइजेशन है वो हम देखते हैं। ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम उसमें। प्लॉट करने के लिए
HIST हिस्टोग्राम हमने यूज किया। हिस्टोग्राम फंक्शन ये हमारा फंक्शन है, जिसके अंदर हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसीज ली। उसके बाद हमने बिन्स लिए, बिन्स मतलब 10-10 का बिन। और उसके बाद हमने रेंज ली जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कराई। उसके बाद हमने इसका कलर डिफाइन किया, और हिस्टोग्राम का जो टाइप रखा वो हमने बार रख दिया। और इसकी जो विड्थ है, मतलब हिस्टोग्राम की जो बार बन के आएंगे उनकी विड्थ सेट कर। ऐसे एक्स लेबल, वाई लेबल, और ये तो हमने हमें पता ही है, बार बार हम नहीं रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखो ये हिस्टोग्राम है। अब देख रहे हो यहाँ पे आपके पास 0 से 20, 40 ये एज हो गया। जो एज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी उसके अकॉर्डिंग बिन्स बना लिए गए हैं। अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, और हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट जो एज गई है वो 90 पे गई है। तो अगर तो हमने क्या किया, एक रेंज ले ली 0 से लेके 100 तक की, और 0 से 100 तक लेके उसको 10-10 के बिन्स में डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 0 से लेके 20, अब मतलब ये 10 का बिन है, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे है। ये पहला वाला जो बिन है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नेक्स्ट 10 को। ऐसे ही आपके जो बिन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 हो गया, ये नेक्स्ट 10 हो गया, मतलब 20 तक हो गया, ये यहाँ पे दिखा रहा है। फिर ये आप यहाँ पे समझ लो ये 30 तक का है। फिर ये 40 हो गया, ये 50 है। ये 6 दिखाया नहीं इसने, क्योंकि अगर हम ज्यादा दिखाएगा यहाँ पे तो ये बहुत क्लमजी सा हो जाता है। और इस रेंज में इसके पास कोई डेटा नहीं होगा, इसलिए इसने यहाँ पे 90 नहीं दिखाया और ब्लैंक छोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। तो ऐसे ये बिन्स क्रिएट करते हैं। और नंबर ऑफ पीपल तो हमने देख ही लिया था कि फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने मेंशन किया हुआ है 2, 5, 70। सॉरी सॉरी, ये एजेस है, ये एजेस है। इन एजेस को काउंट करेगा अब ये। अब देखो 2 कितनी बार आया हुआ, 1 टाइम्स आया है। लेकिन सिर्फ 2 को प्लॉट नहीं करेगा। 2 को अगर ये प्लॉट करने लगेगा तो फिर तो मतलब 1 से लेके 100 तक के बार्स बन जाएंगे, छोटे छोटे छोटे। लेकिन हमने बिन्स कितना सेट किया, 10 का। तो अब देखो 1 से लेके 10 तक के कितने काउंट्स हैं। तो हमने देखा एक काउंट 2 है, 5 है, 2 हो गए काउंट, फिर उसके बाद एक 7 काउंट है हमारे पास। कितने काउंट हो गए, टोटल 3 काउंट हो गए। अब आप देखो पहली वाली जो वैल्यूज दी गई है नंबर ऑफ पीपल की, उसने काउंट करके आपको बताया नंबर ऑफ पीपल 3 है। कौन से बिन के अंदर, 0 से लेके ये 10 तक का है इस बिन के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट काउंट के देखते हैं हम कितने हमारे पास इस के अंदर, बस 10 to 20 के अंदर हमारे पास कितने लोग हैं। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पे काउंट करके हमें, जो हमारा डेटा होता है उसमें। ये हमारी टेस्टिंग के लिए होता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, या हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। उसके लिए अब देखो 10 से 20 तक की रेंज के कौन से हमारे पास डेटा है वो हमें चेक करना है। ये 10 से 20 एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और 2 है, 2 काउंट्स है हमारे पास। तो अब आप देखोगे तो 2 काउंट्स आपको वो दिखाएगा। देखो 2 काउंट्स, 10 to 20। ऐसे 20 to 30, 30 to 40 में भी टू 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 काउंट्स होंगे। फिर जब आप देख रहे हो 40 to 50 की रेंज, देखो 40 to 50 एक बार चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट रेंज उसी की दिखा रहा है। तो देख लेते हैं कितने काउंट है, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद ये 8, 40 to 50, 8। ये काउंटिंग मेरी 8 हो गई है, तो 8 है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 8 आ रहे हैं कि नहीं। देखो ये यहाँ पे इन्होंने 7 दिया, इन्होंने कुछ गलत काउंट कर लिया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही दे रहा है मेरे को। तो 10 to 50, ओके। अपर रेंज नहीं दे रहा है, मतलब 50 को इसमें काउंट नहीं करेगा ये। 40 से 50 तक में 50 को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि जो 40 होगा वो इसमें लिमिट में इंक्लूडेड होगा, और 50 जो होगा वो नेक्स्ट लिमिट में इंक्लूडेड होगा, ऐसे है इसका। तो इसलिए वो आपको 7 दिखा रहा है। तो इस टाइप से हम ये बिन बनाते हैं, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसके लिए फंक्शन हमने कौन सा यूज किया, हिस्ट फंक्शन यूज किया। बार फंक्शन यूज नहीं किया। बार हमने कहाँ यूज किया, ये हिस्टोग्राम के टाइप में हमने बार बनाया।
अब देखो यहाँ पे आर विड्थ का क्या मतलब होता है, आर विड्थ का मतलब जो होता है ये बार की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है 0.8। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो क्या होगा, रन करो। देखो ये आपकी जो इकोनॉमिक्स की क्लास, मैथ्स की जो चार्ट होती थी उसके अंदर ये इस टाइप का बनता था। 1 अगर हम दे दें तो कुछ ना हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, जो हमारी बुक्स में भी बना हुआ, कई बार आपने देखा होगा मैथ्स की बुक्स में बना होता था। ये यूं ऐसे ग्राफ से ग्राफ मिलके बनता है, ये यूं ऐसे करके, और फिर लेट्स सपोज यहाँ पे है ये, और इसके ऊपर सम टाइम ये हम लाइन चार्ट भी ड्रॉ करते थे। तो इस टाइप का ग्राफ जो होता था वो बनता था। अगर आपके पास वैल्यू 1 है, बार की वैल्यू 1 है, तो सारी की सारी बार जो है वो मेस हो जाएंगी आपके इसमें, जो कि बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अब देखो अगर इन्होंने, हमने पहले 0.8 दिया था तो हमारी बार की क्या स्ट्रक्चर था, और अब देखो, देख रहे हो गैप बढ़ गया है वही चीज, वैल्यू वही रहेगी 10 to 20, 20 to 30 ऐसे रहेगा। लेकिन जो ये बार, जो डिस्प्ले बार थी वो हमारी छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई। अगर हम इसको 9 कर दें तो देखें कितना गैप आएगा, छोटा सा गैप आएगा, एक बिल्कुल हल्का सा स्लीक सी लाइन आपको दिखाई देगी। तो ये बिन का जो साइज है, विड्थ सेट करने के लिए हमारे पास ये कमांड होता है आर विड्थ। आर विड्थ मतलब बार विड्थ। तो ये हम यूज करते हैं बार। तो ये हुआ हमारा इस सिंपल एक हिस्टोग्राम। और भी देख लेते हैं, एक और हिस्टोग्राम करके देख लेते हैं। एक और कोड है, इसको हम, इसमें है अल्फा, एक एट्रीब्यूट है हिस्टोग्राम का। अल्फा एक एट्रीब्यूट है जो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये तो मैंने खैर आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर आप इसकी आर विड्थ को 1 कर देते तो तब भी ये कुछ ऐसा सा ही देता है। अगर हमने यहाँ पे आर विड्थ को 1 किया था तो भी कुछ ऐसा सही दिखा रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू है 0.8, और यहाँ पे हमने अल्फा यूज किया है। उसके बाद हमारे पास है आई थिंक बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आई थिंक, आई होप everybody understand this. I will share this document PDF. तो अभी आज हम इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और चार्ट्स करेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस इट।